सुबह के 8 बज रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुरेशिया हूँ। शुरू करते हैं न्यूज 50, जहां आप देखेंगे 50 बड़ी खबरें बिना ब्रेक के। भोपाल में आज शौर्य स्मारक का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी रहेंगे मौजूद। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। शुक्रवार शाम को भोपाल पहुंचेंगे पीएम मोदी। लाल परेड ग्राउंड में पूर्व सैनिकों की सभा को भी करेंगे संबोधित। बाद में जैन संतों से भी मिलने का कार्यक्रम। मध्य प्रदेश सरकार ने 41 करोड़ की लागत से बनवाया शौर्य स्मारक। शौर्य स्तंभ पर पीएम मोदी जलाएंगे ज्योति। ये ज्योति हमेशा जलती रहेगी। रूस और भारत के लिए कल होगी एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील। ब्रिक्स सम्मेलन के लिए भारत आएंगे रूसी राष्ट्रपति। पीएम मोदी के साथ होगी द्विपक्षीय वार्ता। रूस के आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम S-400 के लिए हमेशा इस बार होगा करार। एक साथ 300 टारगेट को ट्रैक कर सकता है सिस्टम। चीन के बाद भारत इसे खरीदने वाला दूसरा देश। गोवा में ब्रिक्स सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर। कल से शुरू होगा 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन। आज ही गोवा पहुंचेंगे पीएम मोदी। 15 अक्टूबर को पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति के बीच होगी द्विपक्षीय वार्ता। ब्रिक्स सम्मेलन के लिए भारत आ रहे हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। चीन राष्ट्रपति के दौरे से पहले चीन ने दिए भारत से बेहतर रिश्तों के संकेत। भारत में चीनी दूतावास के अधिकारियों ने कहा, ड्रैगन और हाथी शांति के लिए साथ मिलकर कर सकते हैं काम। रक्षा मामलों के संसदीय स्थायी समिति की बैठक आज। बैठक से पहले फैसला। सर्जिकल स्ट्राइक का ब्यौरा समिति को नहीं दिया जाएगा। आखिरी वक्त में फैसला बदलने से बढ़ा विवाद। लॉ कमीशन पर भड़का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। सवालनामे को एक तरफा बताते हुए किया खारिज। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सवाल उठाए। मुंबई के बांद्रा में गिरी 5 मंजिला इमारत। हादसे में 6 नाबालिग बच्चों की मौत, 5 घायल। राजस्थान के अलवर में बोरवेल में गिरी बच्ची को बचाने के लिए अब जो काम जारी था, लेकिन आसार कम है। बोरवेल में गिरे 60 घंटे से भी ज्यादा वक्त हुआ। सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पुर्तगाल के पूर्व पीएम एंटोनियो बने यूएन के नए महासचिव। संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने लगाई एंटोनियो के नाम पर मोहर। पत्रकार शिरिल पर कार्रवाई के बाद पाकिस्तान सरकार की सफाई। जांच में सहयोग के लिए पत्रकार को विदेश जाने से रोका। दुनिया में खतरनाक देशों की लिस्ट में 4थे नंबर पर पाकिस्तान। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट में खुलासा। खतरनाक देशों की सूची में नाइजीरिया पहले नंबर पर। आतंकवाद के मुद्दे पर अमेरिका ने फिर लगाई पाकिस्तान को कड़ी फटकार। कहा, सीमा के पास के इलाकों में आतंकवादियों का आना बंद करें। गुजरात के भुज से आईएसआई के 2 एजेंट गिरफ्तार। हनी ट्रैप का शिकार बनाकर पाकिस्तान करा रहा था जासूसी। 16 नवंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। 16 दिसंबर तक चलेगा। कैबिनेट की बैठक में मंजूरी। पंजाब के बठिंडा में 1 नवंबर को पीएम मोदी की रैली। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अकाली दल के प्रचार अभियान की होगी औपचारिक शुरुआत। आज से 4 दिन के गुजरात दौरे पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। अहमदाबाद में जगह जगह होंगे केजरीवाल के पोस्टर्स अब दिखेगा। सूरत में अरविंद केजरीवाल के पोस्टर पर पोती गई काले। केजरीवाल को बताया पाकिस्तान का हीरो। 16 अक्टूबर से सूरत जाएंगे केजरीवाल। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को नोटिस। एसीबी ने आज पूछताछ के लिए बुलाया। वक्फ बोर्ड की नियुक्ति में घोटाले का आरोप। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायकों को आखिरी मौका। चुनाव आयोग ने कहा, 4 दिन में जवाब नहीं मिला तो एक तरफा कार्रवाई होगी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार का फैसला। पटाखों के इस्तेमाल को कम करने के लिए सरकार चलाएगी जागरूकता अभियान। जेएनयू में पीएम मोदी का पुतला फूके जाने पर बढ़ा विवाद। वीसी ने दिया जांच का आदेश। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से मांगी रिपोर्ट। एम्स के डॉक्टर्स ने फिर की जयललिता की स्वास्थ्य की जांच। डॉक्टर्स की टीम के साथ यूके से आए एक्सपर्ट्स भी शामिल। 22 सितंबर से अस्पताल में भर्ती है सीएम जयललिता। काले धन पर आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू और विपक्ष के नेता जगन मोहन रेड्डी के बीच तकरार। दोनों नेताओं ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। चंद्रबाबू ने इशारों में जगन पर लगाया था काला धन रखने का आरोप। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को लिखा खत। शिवसेना कार्यकर्ताओं पर लगाया जान से मारने की कोशिश का आरोप। दशहरे पर शिवसेना बीजेपी कार्यकर्ताओं में हुई थी मारपीट। किरीट सोमैया के साथ हुई थी धक्का मुक्की। बीएसपी संस्थापक कांचीराम की मौत के मामले में फिर अब तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी ने की सीबीआई जांच कराने की मांग। यूपी के बीजेपी समर्थित धम्मम चेतना यात्रा आज कानपुर में खत्म होगी। अमित शाह ही वहां पर मौजूद रहेंगे। पूरे शहर को पोस्टर बैनर से सजाया गया।
गोरखपुर के जिला जेल में कैदी की मौत के बाद हंगामा, नाराज कैदियों ने कई गार्ड से की मारपीट। हालात को काबू करने के लिए बुलाई गई पुलिस। जम्मू में बनेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, कैबिनेट ने दी मंजूरी। इसी सेशन से शुरू होगा कोर्स। रांची में विजयदशमी के दौरान अखंड भारत संस्था के पोस्टर पर बड़ा विवाद। राहुल गांधी को महिषासुर के रूप में दिखाया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दर्ज कराई शिकायत। मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक पर एक युवक ने खुदकुशी करने की कोशिश की, पुलिस ने जान बचाई। घरेलू कलह से था परेशान। मुंबई हमले में कई लोगों की जान बचाने वाले स्निफर डॉग सीजर की मौत। आतंकी हमले के वक्त सीजर ने पकड़ाए थे कई जिंदा बम। झारखंड के धनबाद में सेल्फी के चक्कर में गई युवक की जान। पानी की तेज धार के बीच सेल्फी लेने की कोशिश, दोस्त के सामने बहा युवक। पंजाब में दिवाली से पहले बादल सरकार का बड़ा तोहफा, अस्थायी कर्मचारियों की नौकरी पक्की की। 3 साल से ज्यादा काम करने वाले कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। पटना साहिब के गुरुद्वारे में नीतीश कुमार ने टेका मत्था, जागृति यात्रा को किया रवाना। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया श्री हरिमंदिर साहिब के दर्शन, पत्नी और भाई संग गुरुद्वारे में मत्था टेका। यूपी के बागपत में डांसर सपना चौधरी के कार्यक्रम में हंगामा, आयोजकों और दर्शकों के बीच चले लात घूंसे, सरेआम लहराई गई बंदूकें। भुवनेश्वर में कराटे सीखने वाली लड़कियों ने मनचलों को सिखाया सबक, छेड़छाड़ करने वालों की धुनाई पुलिस के हवाले किया। यूपी के कानपुर में बार में छापा, नशा करते 3 दर्जन से ज्यादा लड़के लड़की पकड़े गए, बार के मालिक फरार। गूगल पिक्सल एक्सेल के लिए फ्लिपकार्ट ने शुरू की प्री बुकिंग, 24 अक्टूबर से शुरू होगी डिलीवरी। 13 महीने के निचले स्तर पर रिटेल महंगाई सितंबर में 4.3% पर पहुंचा। अमेरिकी गीतकार बॉब डिलन को मिला साहित्य का नोबेल पुरस्कार, पहली बार किसी गीतकार को साहित्य का नोबेल दिया गया। थाईलैंड के राजा के निधन के बाद उनका बेटा महा हो सकता है नया शासक, थाईलैंड के पीएम ने कहा राजा का हुआ चुनाव, जल्द होगी घोषणा। सीरिया के अलेप्पो में बमबारी से पिछले एक हफ्ते में 150 से ज्यादा लोगों की मौत। अलेप्पो में सीरियाई सरकार की बमबारी जारी। जिनेवा एयरपोर्ट पर फ्लाइट में बम की खबर से हड़कंप, तलाशी के बाद कुछ नहीं मिला। बम की खबर देने वाला रूसी नागरिक गिरफ्तार। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए फ्रांस ने किया हिलरी क्लिंटन का समर्थन, कनाडा दौरे के लिए फ्रांस के पीएम ने दिया बयान। दुश्मनों को चकमा देने के लिए रूसी सेना ने तैयार किए गुब्बारेनुमा हथियार, गुब्बारों को फाइटर प्लेन और मिसाइल की शक्ति दी गई।